नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। और आज मैं अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। एंड इन टुडेज सेशन, इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन हमेशा लेंदी हो तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखकर चलना। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeters such that the segments BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeters and 6 centimeters respectively. Find the sides AB and AC. पहले डायग्राम बनाते हैं। उसने बोला कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब वर्ड ध्यान देना। पहले बनाएंगे सर्कल, पहले पॉइंट मार्क करो यार, सर्कल बाद में बनेगा, पहले पॉइंट मार्क करो। ये थोड़ा सेंटर को इंडिकेट करेगा बेटा। अब यहां से मैं इसको लेके एक छोटा सर्कल बनाऊंगा। आई थिंक ये सफिशिएंट है हमारे लिए। अब बनाएंगे सर हम लोग ट्रायंगल विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये लो सर जी, यहां से बनाना शुरू करेंगे हम लाइक दिस। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हल्का सा इसको। अब मैं ऊपर से यहां से पॉइंट लेकर आता हूं, इसको मिलाता हुआ लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये लीजिए, इधर मैं इस पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन करता हूं। ये लीजिए, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, नेमिंग करते हैं। ऊपर पॉइंट ए मानो, दिस इज टू बी टेकन एज पॉइंट बी, इसको मैं सी मानता हूं। और उसने बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी जो कि बीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से? बीडी और सीडी। तो डी पॉइंट हमारा ये होगा। इनकी लेंथ डायग्राम के अंदर मेंशन है ऑलरेडी। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, कोई डरने वाली बात भी नहीं है। ये को मैं कोई नई चीज नहीं बना रहा बेटा। उसके बाद नेमिंग कर दो। दिस पॉइंट शुड बी टेकन एज ई एंड दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज एफ। इसको एफ मान लेते हैं। उसने कहा है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर की है भैया, तो सर यहां से ड्रॉ करो। ये बन गई मेरी रेडियस और इसकी लेंथ उसने आपको दी है 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर लेता हूं। ये मेरी रेडियस है मेरी। तो एक काम करते हैं, जब हम रेडियस बना रहे हैं तो रेडियस इसके ऊपर और बना लो। चलो एक रेडियस में इधर बनाता हूं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस को हम लोग, ये लीजिए, प्रॉपर्टी सब बच्चों को मालूम है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस एंगल बिकम्स कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये बन गया 90 डिग्री। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला और भी आता है, हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग बेटा। अब कैसे करेंगे ध्यान देना। यहां पर एक छोटा सा काम और करेंगे हम लोग। दिस पॉइंट ओ विल बी ज्वाइन विद ए। इसको ए से ज्वाइन करो ओ को, इसको बी से ज्वाइन करो और इसको मैं सी से ज्वाइन करूंगा यहां से। जैसी मैंने ज्वाइन किया बेटा, आपको मालूम है कि पूरा ट्रायंगल एबीसी मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पता कैसे? एक तो बना मेरा एओबी, एक बन गया बीओसी, एक बना एओसी। देख लो अच्छे तरीके से, पहला एओबी, दूसरा बीओसी, तीसरा एओसी। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो पता मुझे क्या मिलेगा? तीनों का एरिया निकाला, प्लस कर दिया सबको, दैट बिकम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बनेगा। यही काम मुझे करना है। अब बच्चे ध्यान दो सब लोग अच्छे तरीके से। तो यहां हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख के चलूंगा मैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये तीनों पार्ट्स।
तो पहले लिख के चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस दूसरा क्या लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा साइड में क्या आ रहा है, BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, लास्ट में क्या लिखा दिखाई दे रहा है वहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये लीजिए जी। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूं जी, थोड़ी मुझे जगह मिल जाए अच्छी खासी। सबको मालूम है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AOB का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, एक चीज मैं आपको कहनी भूल गया, आई एम सॉरी यार। सबको मालूम है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं A, B और C। A से 2 टेंजेंट्स AE और AF, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी, तो इसको x मान लो, तो फिर ये भी हमारा x होना चाहिए। B से ड्रॉ करें BE और BD, तो BD की लेंथ 8 है, तो बच्चों BE की लेंथ भी 8 हो गई। C से ड्रॉ करा CD और CF, तो CD 6 सेंटीमीटर, तो CF भी मेरा 6 सेंटीमीटर होगा। अब आओ मैदान में सारे। जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भैया हाफ इंटू बेस कौन सा है, AB, और जानते हो हाइट कौन सी है, हाइट मेरी है OE, और व्हाट इज OE, रेडियस, तो मैं R लिख के चल रहा हूं उसमें। हाफ इंटू, अब दूसरे पास जाओ जी, BOC में बेस कौन सा है, BC, हाइट कौन सी है, OD का मतलब भी R, रेडियस, तो हाफ इंटू BC इंटू R कर दो उसको भी। अगले पास जाओ भैया, हाफ इंटू, अगला ट्रायंगल कौन सा, AOC, हाफ इंटू इसमें कौन सा, बेस ये रहा, हाइट ये रही, ये भी रेडियस है मेरी, तो हाफ इंटू AC इंटू R। इस पूरे झमेले में कुछ कॉमन आ रहा है यार, एक तो हाफ कॉमन है, एक R कॉमन है। अभी वैल्यू पुट करने की जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से करना। हाफ इंटू R, जैसे मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, AB प्लस BC और प्लस AC। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। एक बात ध्यान देना सारे बच्चे, RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन आपको और ऐसा मिलेगा, उसके अंदर क्या खास बात है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया, यहीं पर ही उसकी वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर बड़े प्यार से यही निकल जाएगा उसके अंदर। ये हिंट दे रहा हूं इसमें। अब आओ जी, इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 4। व्हाट इज AB, AB क्या है, 8 प्लस x। व्हाट इज BC, B से लेकर C तक 8 प्लस 6 14। व्हाट इज AC, A से लेकर C तक 6 प्लस x, या x प्लस 6 कर देना। सर 2 से 4 काट दो तो मेरे पास 2 बचेगा, सो दिस आई एम गेटिंग 2, x प्लस x बन गया 2x। 14 प्लस 6 20 प्लस 8 दैट इज 28। 2 और कॉमन निकालो अंदर से, तो 2 मैंने और कॉमन निकाला, अंदर बचा मेरे पास x प्लस 14। 2 2s आर 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे मिल गया बच्चों कितना, दैट इज 4 इंटू x प्लस 14। सॉरी बच्चों, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस आई गॉट इट। अब इसके बाद मेरा काम अभी हुआ नहीं कि मुझे ना तो एरिया पता ना कुछ मालूम। आई एम सॉरी बच्चों, उसको C लिखो, रियली सॉरी, ठीक। अब मुझे मुझे हेल्प और लेकर चलनी पड़ेगी। हेल्प क्या लूंगा मैं, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा हेरॉन्स फॉर्मूले से। जब हेरॉन्स फॉर्मूले से इसका एरिया हम निकाल के चलेंगे तो उस मालूम है कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो तीनों साइड में एक को मैं A मान के चलूंगा, एक को B मानूंगा, एक को C मानूंगा, राइट। उसको लेकर चलते हैं और उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा बेटा मैं। यहां पर एक चीज कर लो पहले, चलो हम एक बात मान लेते हैं कि हम किसको A माने किसको B मानेंगे। तो जब आप हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करोगे तो स्मॉल a
किसको मानूंगा? ए बी को मानेंगे हम लोग। स्मॉल बी किसको मानोगे? बी सी को मानेंगे हम लोग। स्मॉल सी किसको मानोगे? हम ए सी को मानेंगे। ए बी की वैल्यू सब बच्चों को मालूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? दिस इज गिवन क्या? x प्लस 8। लिख दो x प्लस 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? दैट इज 8 प्लस 6, इट्स 14। और सर व्हाट इज ए सी? ए सी क्या है? x प्लस 6। ये लो। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी कैन फाइंड आउट इजीली व्हाट इज s। चलो यही कर लेते हैं, s तो यही निकाल लेते हैं आराम से। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये लिया, राइट। ये लीजिए बच्चों, दिस इज x प्लस 6। आई एम सॉरी बेटा, अब ध्यान दो बेटा। तो जब आप s निकालोगे तो s निकालने के लिए आप क्या करोगे जी? a की वैल्यू सब बच्चों को मालूम। व्हाट इज a? दैट इज x प्लस 8। नेक्स्ट पेज पर करते हैं यार, यहां मजा नहीं आने का। अब मैं s निकालने जा रहा हूं बेटा मैं। तो s इज इक्वल टू, सब बच्चों को फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। व्हाट इज a? अब एक बार देख लो दोबारा सब बच्चे। व्हाट इज a? x प्लस 8। What is the value of b? That was 14. What is the value of c? That is x plus 6 upon कितना? That is 2. जोड़ो जी, x plus x that is 2x. 14 plus 6 20 plus 8 28 upon 2. अब कुछ बच्चे यहां पर क्या बदमाशी करेंगे, वो 2 से 28 काट देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना बच्चों, कभी कैंसिलेशन नहीं करोगे। सिंपल एक काम ऊपर से कॉमन निकालो। तो s इज इक्वल टू, आई विल गेट 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14 अपॉन 2। 2 से 2 काटा तो मुझे s इज इक्वल टू सिंपल मिल गया x प्लस 14। जैसे आपको x की वैल्यू मिली, अब आराम के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो जी। चलो सर साइड में कर लेते हैं, यहां खूब आराम से, हमारे पास स्पेस है काफी। फॉर्मूला मालूम है, हम किस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। प्यारे बच्चों, एस की वैल्यू पुट करो सबसे पहले। चलो जी, थोड़ा सा आगे तक लेके जाना पड़ेगा। चलो आगे तक लेके चलते हैं। वैल्यू ऑफ एस, एक्स प्लस 14। तो एक्स प्लस 14 ये लिखा बेटा। अब आ जाओ इस वाले ब्रैकेट में। तो एस माइनस ए, एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ए, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एक्स प्लस 8। तो एक्स प्लस 8 को ब्रैकेट में लिखकर चलोगे। अब कहता s माइनस बी, s की वैल्यू x प्लस 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज गिवन सिंपल 14। इसको पुट करो, ये लिखा जी मैंने। s माइनस सी यानी x प्लस 14। व्हाट इज c? वी कांट सी। व्हाट इज c? x प्लस 6। तो x प्लस 6 को ब्रैकेट में लिखो। जो कटे काटते चलो। मुझे माइनस 14 प्लस 14 यही कैंसिल हो रहा, तो यही कैंसिल कर लेते हैं उसको हम लोग। आओ जी बच्चों, x प्लस 14 लिख दो उसको। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x प्लस 14 माइनस एक्स। व्हाट इज माइनस प्लस? इट्स माइनस। ये आ गया 8। यहां पर दोनों कैंसिल हो चुके, क्या बचा? ओनली x। अगले ब्रैकेट में आओ जी। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 14 माइनस, ये आ गया x माइनस प्लस माइनस, ये बच गया 6। अब कुछ और भी कट रहा है बच्चों। प्लस x माइनस एक्स कैंसिल,
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। सर अब आ जाओ, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू अवर आंसर। एक्स प्लस 14, व्हाट इज 14 माइनस 8? इट्स 6। ये वाला x एज इट इज, एंड व्हाट इज 14 माइनस 6? इट इज 8 बच्चों, इज इक्वल टू x प्लस 14। ये वाला मेरा एज इट इज, कोई डिफिकल्टी नहीं, आराम आराम से करो। व्हाट इज 8 6 आर 48, 8 6 आर 48x, ये मुझे मिल गया। अब ये बताओ, इतनी जो मैंने मेहनत करी है, मैंने सब कुछ लास्ट में जो चीज मैंने कैलकुलेट करी है, मैंने क्या निकाला है? व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एबीसी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। हमने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकाला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 4 इंटू एक्स प्लस 14। इस वैल्यू को उठाओ और उसके प्लेस पर पुट कर दो आगे चल के। लो जी, मैं यहां पुट करूंगा, बल्कि उस पर नंबर डालना चाहो डाल लो, कोई नंबर वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नंबर डाल लेते हैं, नंबर 1 देख लेता हूं उसको मैं, जिससे थोड़ा सा आपको एक आराम रहे इसमें। नंबर 1 डाल दिया। अब यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। हालांकि मैंने सेकंड डाला नहीं किसी को, इसलिए फर्स्ट को मतलब नहीं बनता, पर फिर भी लिख लो चलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, इस ऐसे लिखा रहने दो, एक्स प्लस 14 इंटू 48x। अब ये बड़ी मुसीबत है कि यार इस तरफ रेडिकल साइन, इधर अंडरवुड का साइन लगा हुआ है, तो हाउ कैन वी रिमूव दिस रेडिकल साइन? रेडिकल साइन रिमूव करने का बेस्ट ट्रिक होती है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 का स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चों 16। ये बन गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इस साइड की स्क्वायरिंग करी तो रेडिकल साइन विदा हो गए। ये बचा x प्लस 14 इंटू 48x एज इट इज। क्लियर? अब ध्यान दो। अब कई बार बच्चों से पूछना अब फर्दर हम क्या करेंगे, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर कि यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। बच्चों बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी काफी लेंथी है, इसलिए कोई आप ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे, यहीं से टर्म्स कटेंगे तुम्हारे। दो कैसे कटेंगे? 16 3 जा 48, मैं यहां काट रहा हूं उसको मैं। x प्लस 14 यहां भी है, x प्लस 14 यहां पर भी है, सेम है, काट दो। एक x प्लस 14 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस 14 इज इक्वल टू सिर्फ बचा 3x। इस x को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बचेगा? 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। व्हाट इज 3x माइनस एक्स? 2x। सो 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 14 अपॉन 2 करो 7। और जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिल गई, पीछे आ जाओ फटाफट, x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 7। तो अगर x की वैल्यू 7 मिल गई बच्चों, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ AC? 6 प्लस 7 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 8 प्लस 7 15। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पर आप AB और AC आपको जो कैलकुलेट करना उसे कैलकुलेट कर लो। ये लो, तो AB AC निकालना है, तो बच्चों AB फिर दोबारा देख लो, गलती मत करना। हालांकि मेरे सामने एनसीईआरटी रखी हुई है, पर फिर भी नहीं। AB का मतलब 8 प्लस x, यानी 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 इट बिकम्स 15। और AC निकालने के लिए क्या करोगे? 6 प्लस 7 कितना मिल गया? 13। दिस इज योर आंसर। ये 15 सेंटीमीटर्स, ये 13 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन लेंथी है, आराम आराम से करना, पेशेंस रखकर क्वेश्चन करना, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। बेटा क्वेश्चन को आराम से नोट कर लो तसल्ली से, मैं जगह छोड़ रहा हूं। अब एक बार पहले पीछे वाला पेज भी नोट करो, ये फर्स्ट पेज नोट करो इजीली। कम टू द सेकंड पेज, दिस इज योर सेकंड पेज।
सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा.